मेरी प्यारे साथियों, सबको नमस्ते। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं सेलों के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब ये सेल का मतलब विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब कोई सेल ऐसी हो जिससे कोई धारा ना ली जा रही हो परिपथ में, तो उस समय सेल का जो विभव होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि सेल से धारा ली जा रही हो तो दोनों टर्मिनलों के बीच में, सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। सेल इस तरह का होता है, एक प्लस होता है सेल में और एक माइनस होता है। इस दोनों टर्मिनलों के मध्य बाह्य परिपथ में जो विभव मिलती है हमको, उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब एक सेल को एक वैद्युत अपघट्ट पदार्थ में दो इलेक्ट्रोडों को डाल के बनाया जाता है, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को डाल करके बनाया जाता है, तो क्या होती है कि ये इनको जोड़ दिया जाता है। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। प्लस से धारा ले रहे हैं, माइनस से जा रही है, तो जो वैद्युत धारा आई है वो इस सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भरे होते हैं। इस सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भरे होते हैं और इन वैद्युत अपघट्ट पदार्थों में से भी धारा को गुजरना पड़ता है। तो ये जो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं, ये धारा को रोकते हैं, ये धारा के मार्ग में बाधा डालते हैं। पदार्थ धारा को रोकते हैं, ठीक। और इस विरोध को, ये जो विरोध हो रहा है, धारा के मार्ग में अवरोध आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? धारा के मार्ग में वैद्युत अपघट्ट द्वारा लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आर से प्रदर्शित करते हैं इसको, स्मॉल आर से। अब इसको मान लो यहाँ विभव ये आर है और इसके इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव भी है, ठीक। और इसका सेल के वैद्युत वाहक बल को ई से डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक अक्षर है, इसको ई कहते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया। सेल इस प्रकार की बनी होती है, एक खोल के अंदर, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक। इसको आर स्मॉल आर मान लेते हैं। अब जो धारा इस सेल से बह रही आई वो दो हिस्सों में बटेगी, एक तो यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ जाएगी। तो मतलब जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे मान लो जो ई है, इसका वैद्युत वाहक बल सेल का जो ई है ये 20 है, लेकिन जो बाह्य परिपथ हम लोग लगाएंगे उसमें हमको ये 20 नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? कुछ कम मिलेगा। जिससे कुछ कम मिलेगा। अगर ये 20 है तो यहाँ इसमें हमको मान लो कि 15 मिलेगा। ये विभवांतर जो है 15 है, तो 5 कहाँ गया? 5 यहाँ सेल के अंदर व्यय हो गया।
तो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार सभी उल्टताओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात जितना विभव हम लगाते हैं सेल का विभव होता है वहीं सारे हिस्सों में पूरे परिपथ में बढ़ जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आर है और इस पॉइंट पर जो विभव है वो बी डैश है। इस पॉइंट पर विभव क्या है? बी डैश है। और इस बी डैश को हम लोग क्या कहते हैं? आप ये देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या होगा? नियम से, द्वितीय नियम से जब देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें भी बहेगी। जब ये ऐसे यूँ आएगा तो ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे कि ई, भाई बंद पास में ऐसे चलेंगे तो आई इंटू आर, ये आपकी ये हो जाएगी विभव बी, या बी लिख लो, विभव बी प्लस यहाँ क्या हो रहा है? इसमें भी धारा आई बह रही है, बी प्लस बी डैश। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बी ही रखो प्लस बी डैश की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? यह धारा आई और आर, आई आर। ठीक। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर 0 हो जाए, यही संबंध होता है। ये आपका सेल का वैद्युत वाहक बल है, सेल का वैद्युत वाहक बल। ये टर्मिनल विभवांतर है, ये टर्मिनल विभवांतर है। ये आंतरिक प्रतिरोध है आर, स्मॉल आर। अब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं? बी बराबर आई इंटू आर भी रख सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा बी की जगह आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, आई कॉमन ले लेंगे हम लोग, ई इक्वल टू आई कॉमन लेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई बराबर क्या होगा? सिग्मा बटा आर इंटू आर। एक फार्मूला ये भी, धारा ज्ञात कर सकते हैं, इसी परिपथ का धारा ज्ञात करने का फार्मूला है। उसके बाद में यदि आर बराबर 0 हो, स्मॉल आर बराबर क्या हो? 0 हो, आर बराबर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगी। तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा वहीं टर्मिनल विभवांतर भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारी आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो जितनी उल्टता हम सेल से लगा रहे हैं उतनी उल्टता हमको बाह्य परिपथ में मिल रही है। जब हमारी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो जितना उल्टता हम लोग लगा रहे हैं उतनी उल्टता हमको बाह्य परिपथ में मिल रही है। लेकिन किंतु अगर 0 नहीं है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आर है, तब हमको क्या मिल रहा है? ये देखो दो हिस्सों में बट रहा है ई, जो ई है बी और आई आर में बट रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर इसमें धारा ना बहे, ये सपोज दैट इसमें अगर धारा ना बहे तो इसमें जाएगी नहीं वैद्युत अपघट पदार्थ में धारा, और नहीं जाएगी तो उस पर कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल को इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जब सेल द्वारा धारा ना ली जा रही हो उस समय सेल का जो विभव होता है उस विभव को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वैद्युत या विद्युत बल कहते हैं। मतलब ये सेल खुला हो, केवल सेल हो, उसमें और कुछ ना हो, यूं इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ये आंतरिक प्रतिरोध आर में कोई धारा आएगा नहीं, कोई विरोध लगेगा नहीं, तो जो ई होगी वही बी। सेल का
टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। जब सेल द्वारा धारा ली जाती है तो जब सेल द्वारा धारा ली जाती है तो दोनों टर्मिनलों के बीच, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ में जो विभव प्राप्त होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं।